करते हैं कुछ और खबरों की। शराब तस्करों की अब खैर नहीं और ऐसे शराब लाइसेंसी भी अब निशाने पर होंगे जो कि शर्तों के उल्लंघन और मनमाने रेट वसूल रहे हैं। आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने सरकार की मंशा पर अमल करते हुए शराब लाइसेंसियों से दोस्ताना रखने वाले विभाग के अफसरों को साफ कर दिया है कि राजस्व के मोर्चे पर खरा उतरें और अवैध शराब और नियमों के उल्लंघन को रोकें, अन्यथा सख्त कार्रवाई को तैयार रहें। आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी से खास बातचीत की। प्रदेश में मद्य संयम नीति लागू करने, शराब की जो लाइसेंसी है उनकी दुकानों पर ओवर रेट या किसी तरह की और नियमों का उल्लंघन ना हो, प्रभावी कार्रवाई है, प्रभावी निरीक्षण और उसके साथ साथ बाहर के जो दूसरे राज्यों की जो शराबें प्रदेश में ना आए, इसको लेकर के जो नए नवनियुक्त एक्साइज कमिश्नर हैं सोमनाथ मिश्रा जी वो हमारे साथ हैं और लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार आप इस तरह के प्रभावी एक अभियान आपने शेयर रखा है। आपसे ही जानना चाहेंगे सर कि किस तरह की कार्रवाई आप अभी तक लेके आ रहे हैं ताकि अवैध शराब शहर प्रदेश के अंदर ना आए, प्रभावी उसके ऊपर कार्रवाई हो और जो तस्कर हैं वो हतोत्साहित हों। अवैध शराब की राजस्थान में रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु हमारे पास जो एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स है, आबकारी निरोधक दस्तों को एक्टिवेट किया गया है। सारे 7 जोन में जो हमारे ईओज लगे हुए हैं उन सबको ये कहा गया है कि वो बहुत सख्ती के साथ अपने इलाके में एक तो शाम 8 बजे बाद दुकानें खुली न रहें, शराब की अवैध बिक्री न हो और उसके अलावा जो भी हथकड़ शराब वगैरह है उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें और पड़ोसी राज्यों से आ रही मदिरा को जो अवैध तरीके से आ रही है उसको रोकथाम करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चेक पोस्ट वगैरह कायम की गई है, टीम्स कायम की गई हैं और अनेक जगह ट्रक अभी पकड़े भी गए हैं। ये आपने समाचारों में सुना भी होगा कि हमने काफ़ी छापेमार कार्रवाई करके हमने इसको काफ़ी रोकने की कोशिश भी की है। एक सवाल ये भी उठता है कि अब जिस तरह से चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ पिछले दिनों ये निर्देश दिए हैं कि लगातार जो शराब की दुकानें लाइसेंसी हैं वो ओवर रेट भी शराब की बिक्री कर रहे हैं, साथ ही साथ रेट लिस्ट नहीं है वहाँ। शराब की दुकानों पर देखा जाता है कि पानी या डिस्पोजल गिलास की भी वो बिक्री कर रहे हैं जो कि आबकारी अधिनियम के तहत नहीं होती। उस तरह के कितने केसेस अभी पिछले 2-3 दिन में कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए किस तरह का आप एक पॉलिसी आप अमल में लेके आ रहे हैं? राज्य सरकार अवैध कार्रवाई के प्रति और समय से दुकान बंद होने के प्रति बहुत ही गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमें किसी भी प्रकार से गलत कार्रवाई के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई स्थापित करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। सारे अधिकारियों ने इसमें पूरी टीम बना करके पूरे राजस्थान में दुकानों की चेकिंग की और इसमें करीब लगभग 850 केसेस दुकानों को चेक किया गया। 150 के लगभग केसेस में लाइसेंस के कंडीशंस की पालना जहां नहीं हो रही थी उसको केस बनाए गए। ओवर प्राइसिंग को हतोत्साहित करने के लिए और दुकानों पर शालीनतापूर्ण व्यवहार करने के लिए विशेष करके हमने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और प्रत्येक लाइसेंसी को हमने अपेक्षा की है कि वो न केवल दुकान को सही समय पर बंद करें अपितु ओवर प्राइसिंग किसी भी हालत में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे न लें तथा अपने ग्राहकों से बहुत ही शालीनतापूर्ण व्यवहार उनकी दुकानों पे किया जाए। ये प्रत्येक लाइसेंसी स्वयं इसको लागू करे, अपने सेल्समैन के माध्यम से लागू करवाए और विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वो शाम को 6 से 8 जो पीक सेलिंग आवर्स रहता है उसमें भी अपने पूरी तैयारी के साथ अपने इलाके में गश्त करें, दुकानों को देखें और ये महसूस कराएं कि पूर्ण ओवर प्राइसिंग नहीं होगी, समय पर दुकानें बंद होंगी और शालीनतापूर्ण व्यवहार प्रत्येक दुकान पर किया जाएगा। सर एक सवाल ये भी उठता है कि दुकानों पे निर्देश हैं कि जो संबंधित एक्साइज सीआई है उसके नंबर हों, डीओ के नंबर हों, वहाँ जो बीट कांस्टेबल है पुलिस का उसके भी नंबर हों, सेल्समैन के और लाइसेंसी की भी। क्या इसको लेकर के आप कोई नई नीति बना रहे हैं कि वहाँ एक संबंधित ऐसा बोर्ड लगे और उसको सख्ती से उसकी पालना भी हो? एकदम आपने सही कहा कि हम लोग इस बारे में एकदम स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं और इस तरह की हम नीति बना रहे हैं कि प्रत्येक दुकान पर न केवल मूल्य सूची एकदम विजिबल तरीके से प्रदर्शित हो, इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों ताकि थाने का सीआई, एक्साइज के इंस्पेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, सेल्समैन का नाम, सेल्समैन का मोबाइल नंबर और लाइसेंसी का मोबाइल नंबर, ताकि लोग अपनी बात को
आगे व्यक्त कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है या ओवर प्राइसिंग की बात होती है तो वो आगे अपनी बात पहुंचा सकें, इसके लिए हम वहां पर स्पष्ट ये सारे बोर्ड्स लगवाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये भी था, एक्साइज चूंकि एक ऐसा महकमा है जो राज्य सरकार का जो सरकारी खजाना है उसको काफ़ी संबल देता है, 7-8 हज़ार करोड़ रुपए हर साल का, इस तरह से इस बार जो राजस्व है, चूंकि पिछली बार काफ़ी दुकानें बीच में बंद भी रही, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी इस तरह के फैसले हैं, उससे निश्चित तौर पर राजस्व पर असर पड़ा होगा, लेकिन किस तरह से राजस्व लक्ष्यों को पूर्ति की जाएगी उसको लेकर के आपने कोई प्रभावी निर्देश दिए हों जिला आबकारी अधिकारियों को उस स्तर पर? एक्साइज पॉलिसी को प्रभावी तरीके से राजस्थान में लागू करने हेतु हम उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जिला डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स को इस बाबत निर्देश दिया है कि वो व्यावहारिक रूप से समूह इत्यादि का फॉर्म करें, ताकि जो है वो ठेके समय पर सारे उठें, दुकानें अच्छी तरह से चालू हों और इसकी जो नियमित इनकम होती है वो भी हो। इसके साथ ही हम शराब की जो टेम्परेंस पॉलिसी है, जो मद्य निषेध नीति है, उसको भी हम जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। राज्य सरकार ये चाहती है नवजीवन योजना जो समाज कल्याण विभाग से माध्यम से चलती है, सांसी आदि जाति के परिवारों के बच्चों को भी शिक्षित इत्यादि करने में हम लोग पूरी रुचि लेंगे और हम ये देखेंगे कि ये पूरी सही तरीके से पूरे राज्य में संचालित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, आप हैं आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा जी। आपका सीधे तौर पर कहना है कि प्रदेश में किसी भी तरह से अवैध शराब को स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रभावी कार्रवाई होगी। तमाम जो अधिकारी हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया, उनको निर्देश दिए गए हैं इस बाबत कि अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। और साथ ही एक बड़ी बात भी आपका कहना है कि मद्य संयम नीति चूंकि प्रदेश में लागू है तो शराब को हतोत्साहित करने के लिए भी विभाग अपने स्तर पर हर स्तर पर प्रयास करेगा। साथ ही साथ जो नई आबकारी नीति आएगी उस नीति में भी इस तरह की अट्रैक्टिव नीति बनाई जाएगी कि सरकारी खजाने को भी उससे संबल मिले और शराब को हतोत्साहित भी किया जा सके। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।